नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका रहस्यों से भरी इस दुनिया में। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो सीधे महाकाल के निवास तक जाती है। एक ऐसा पर्वत जो सिर्फ एक भूभाग नहीं है बल्कि ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना जाता है। कैलाश पर्वत। सदियों से ये पर्वत अपने अंदर अनगिनत रहस्य छिपाए बैठा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज यही कैलाश पर्वत हमें एक भयानक चेतावनी दे रहा है। एक ऐसा संकेत जो सीधे कलयुग के अंतिम चरण की ओर इशारा करता है। कैलाश को एक्सिस मुंडी क्यों कहा जाता है? हिंदू धर्म में यह भगवान शिव का स्थायी निवास है। बौद्ध इसे मेरु पर्वत और जैन इसे अष्टापद कहते हैं। यह 4 महान नदियों सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और करनाली का अद्रम स्थल है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहेली यह है, क्यों आज तक कोई इस पर चढ़ नहीं पाया। रूसी पर्वतरोही निकोलस रोयरिच ने यहाँ तेज गति से समय बीतने, टाइम एक्सेलरेशन की बात कही थी। कुछ यात्रियों ने दावा किया कि उनके बाल और नाखून यहाँ तेजी से बढ़ने लगे। क्या कैलाश सिर्फ एक पर्वत है या यह एक समय मशीन, एक ऊर्जा का केंद्र है? क्या यह ऊर्जा अब बदल रही है? क्या शिव जी का डमरू एक बार फिर बजने वाला है जो युग परिवर्तन की घोषणा करेगा? कैलाश से आने वाले रहस्यमय संकेत। पिछले कुछ वर्षों में कैलाश क्षेत्र से कई असामान्य और रहस्यमय घटनाएं सामने आई हैं। ये घटनाएं इतनी विचित्र हैं कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक गुरु दोनों ही इसके पीछे किसी बड़े ब्रह्मांडीय बदलाव का अंदेशा जता रहे हैं। कैलाश का डमरू और गूंज। स्थानीय लोगों और कुछ साधकों ने अक्सर कैलाश की चोटियों से तेज गड़गड़ाहट या डमरू जैसी धीमी गहरी गूंज सुनने का दावा किया है। पुराणों में कहा गया है कि जब शिव तांडव शुरू करते हैं तो सबसे पहले यही गूंज सुनाई देती है। सवाल, क्या यह आवाजें सिर्फ हवा या बर्फ के खिसकने की है या यह किसी दिव्य शक्ति के जागृत होने का संकेत है? मानसरोवर का रहस्य प्रकाश। पवित्र मानसरोवर झील में भी अजीब घटनाएं देखी गई हैं। कई यात्रियों ने रात के समय झील के अंदर से या उसके ऊपर रहस्यमय रोशनी उठती देखी है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि झील का पानी अचानक और अप्रत्याशित रूप से अपना रंग बदलता है। क्या यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संपादन है जो कैलाश से निकलकर झील के जरिए अपनी शक्ति दिखा रहा है? सबसे चौंकाने वाला संकेत वह है जिसे अक्सर कैलाश की चोटी पर बने त्रिशूल के रूप में देखा जाता है। यह अक्सर बर्फ से ढका रहता है, लेकिन कुछ अवसरों पर, खासकर असामान्य मौसम की स्थिति में, इसे तेज चमकते हुए देखा गया है। त्रिशूल शिव का प्रतीक है जो सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। निष्कर्ष, ये सारी घटनाएं एक ही दिशा में इशारा कर रही हैं। कैलाश अब शांत नहीं है, इसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ गया है। यह संकेत दे रहा है कि युग का चक्र घूमने वाला है। धार्मिक ग्रंथ और कलयुग की भविष्यवाणियां इन रहस्यमय संकेतों को केवल प्राकृतिक घटनाएं कहकर खारिज करना आसान है, लेकिन जब हम इन घटनाओं को हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से जोड़ते हैं तो एक भयानक तस्वीर उभरती है। श्रीमद् भागवत पुराण, भविष्यमलिका और अन्य ग्रंथों में कलयुग के अंत की स्पष्ट भविष्यवाणियां दी गई हैं। कलयुग के अंतिम क्षण में क्या होगा? धर्म का पतन, सत्य, पवित्रता और दया का अभाव, सत्ता पर लोभी और अधर्मी लोगों का कब्जा, संबंधों में गिरावट, लोग सिर्फ धन और स्वार्थ के लिए रिश्ता रखेंगे, अकाल, सूखा और महामारी का प्रकोप। आज की दुनिया से तुलना हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि ये भविष्यवाणियां तेजी से सच हो रही हैं। क्या इन घटनाओं ने ही कैलाश की ऊर्जा को जागृत किया है? कल की अवतार और युग परिवर्तन। ग्रंथों के अनुसार जब धरती पर पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान
विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। कल की अवतार अधर्म का नाश करेंगे और सतयुग की पुनः स्थापना करेंगे। कैलाश का कनेक्शन, कई आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत जो ब्रह्मांड का ध्रुव है, कल की अवतार के आगमन के लिए ऊर्जा का मार्ग तैयार कर रहा है। कैलाश से निकलने वाली शक्तियाँ ही इस महापरिवर्तन की पहली लहरें हैं। अगर कैलाश से संकेत मिल रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि महाकाल स्वयं इस परिवर्तन के साक्षी बनने को तैयार हैं और युग का चक्र अंतिम मोड़ पर है। भविष्य मलिका का गूढ़ रहस्य, उड़ीसा के संतों द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ, जिसे कलयुग की भविष्यवाणियों का सबसे सटीक दस्तावेज माना जाता है। इसमें भी 2025-2027 के आसपास बड़े प्राकृतिक और भूगोलीय परिवर्तनों का उल्लेख है। इनमें भूकंप, भयंकर बाढ़ और आसमानी आपदाओं का जिक्र है जो युग परिवर्तन से ठीक पहले घटित होंगी। क्या कैलाश पर्वत पर हुई हालिया आसमान्य हलचलें जैसे अजीब बादल संरचनाएं या भूगोलीय कंपन इसी प्रलय की तैयारी का हिस्सा है? धार्मिक ग्रंथों से कलयुग के लक्षण, बल्कि अवतार का आगमन और कैलाश की भूमिका, भविष्य मलिका में बड़े परिवर्तनों की चेतावनी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या कैलाश पिरामिड है? जहां एक और आस्था और धर्म इन संकेतों को युग परिवर्तन की चेतावनी मानते हैं, वहीं वैज्ञानिक और शोधकर्ता कैलाश की इस रहस्यमय प्रकृति को समझने के लिए एक अलग लेंस का उपयोग करते हैं। रूसी वैज्ञानिक अर्नेस्ट मोल्दासेव ने कैलाश पर गहन शोध किया। उनका सिद्धांत चौंकाने वाला था। मोल्दासेव के अनुसार कैलाश पर्वत एक प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है जिसे प्राचीन सभ्यताओं ने बनाया था। यह पिरामिड कई छोटे पिरामिडों के केंद्र में है और पृथ्वी की धुरी केंद्र बिंदु पर स्थित है। इसे उन्होंने एक ब्रह्मांडीय संपर्क केंद्र, कॉस्मिक कनेक्शन सेंटर माना। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि कैलाश पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को नियंत्रित करता है। क्या यह ऊर्जा अब असंतुलित हो रही है? रहस्यमय गुफाओं और हड्डियों के ढेर। कैलाश के नीचे सैकड़ों मील लंबी रहस्यमय गुफाएं मौजूद होने की बात कही जाती है, जहां महान योगियों ने समाधि ली थी। कुछ खोजकर्ताओं ने इन गुफाओं में असामान्य रूप से लंबे और प्राचीन मानव अवशेषों, हड्डियों के ढेर को देखा है। क्या यह अवशेष उन पुराने युगों के लोगों के हैं जिन्होंने यहाँ समाधि ली या ये किसी दूसरे आयाम से जुड़े हैं? नासा और भूचुंबकीय क्षेत्र। नासा के शोधकर्ताओं ने स्वीकार किया है कि कैलाश पर्वत के आसपास का भूचुंबकीय क्षेत्र फील्ड पृथ्वी पर सबसे असामान्य है। यहाँ पर नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव से आने वाली ऊर्जा का सीधा प्रभाव होता है। यदि यह क्षेत्र अस्थिर हो रहा है तो इसका मतलब है कि पृथ्वी का आध्यात्मिक और भूगोलीय संतुलन डगमगा रहा है और यह सीधे सीधे कलयुग के अंत की ओर इशारा करता है, जहां धरती स्वयं अपना संतुलन खोने लगती है। संक्षिप्त में, कैलाश का पिरामिड सिद्धांत गुफाओं में योगियों के अवशेष, असामान्य भूचुंबकीय क्षेत्र में अस्थिरता, अंतिम चेतावनी और निष्कर्ष। तो कैलाश पर्वत से मिला कलयुग के अंत का संकेत। यह एक कहानी है, किंवदंती या महज एक संयोग नहीं है। यह आस्था, विज्ञान और भविष्यवाणियों का एक ऐसा गठजोड़ है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ विनाश की भविष्यवाणी नहीं है, यह मानवता के लिए अंतिम चेतावनी है। कैलाश पर्वत महाकाल का आसन हमें बता रहा है कि हमारे कर्मों का परिणाम अब निकट है। अगर हम धर्म, नैतिकता और प्रेम के मार्ग से दूर हटते रहे तो संस्कृति और ब्रह्मांड स्वयं अपना संतुलन स्थापित करेगा। शिव का संदेश। शिव संहारक हैं, लेकिन पुनर्स्थापना करने वाले भी हैं। कलयुग का अंत सिर्फ एक अध्याय, एक समापन है, जिसके बाद सतयुग, सत्य का युग शुरू होगा। कैलाश से आने वाले संकेत हमें उस महान परिवर्तन के लिए तैयार होने का आह्वान करते हैं। कैलाश की गूंज अब हमारे अंदर गूंजनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हम किसी बड़ी आपदा का इंतजार करें, हमें अपने भीतर सत्य, धर्म और मानवता की स्थापना करनी होगी। यही कलयुग के अंत के संकेतों से मिलने वाला सबसे बड़ा सबक है। परिवर्तन बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर से शुरू होता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं?
क्या आपको लगता है कि कलयुग अपने अंतिम चरण में है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इस रहस्यमय यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह चेतावनी हर किसी तक पहुंच सके। जय महाकाल।